कहानी की शुरुआत में हम एक काले कपड़े पहने हुए एक आदमी को एक शहर में जाते हुए देखते हैं। फिर एक बार में बारटेंडर एक आदमी से बात कर रहा होता है। वह आदमी पूछता है कि क्या तुम्हारे पास कोई खबर है। बारटेंडर कहता है कि नहीं, कोई खबर नहीं है। वह आदमी कहता है कि जब से ग्रिफिथ राजा बना है मैंने सारी उम्मीदें छोड़ दी हैं। बारटेंडर से चुप कराता है और कहता है कि धीरे बोलो, किसी ने सुन लिया तो अच्छा नहीं होगा हमारे लिए। तभी कुछ सिपाही एक छोटी लड़की को पकड़ कर लाते हैं। वह लड़की उन सबसे मदद मांगती है लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं देता। इसके बाद सिपाही वो सब मिलकर उस लड़की को परेशान करने लगते हैं। तभी उस लड़की का दादा आता है और उनसे उस लड़की को छोड़ने के लिए कहता है, लेकिन वह सब भी दादा को मारने लगते हैं। वह सब उस लड़की को परेशान कर ही रहे होते हैं कि उनमें से एक आदमी को एक तीर आकर लगता है। वह सब पीछे मुड़कर देखते हैं तो वही आदमी खड़ा होता है जो कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया गया था, और उससे पूछते हैं कि क्या मैं पता भी है कि तुम क्या कर रहे हो। इसके बाद वह आदमी सब पर एरो से अटैक करता है और एक आदमी को छोड़ देता है। उससे कहता है कि मेरा मैसेज अपने मास्टर को जाकर देना कि ब्लैक स्वॉर्ड्समैन आ चुका है। तभी पीछे से एक सिपाही खड़ा होता है और उस पर अटैक करने वाला ही होता है कि उससे पहले ब्लैक स्वॉर्डमैन अपनी तलवार से उस आदमी के 2 टुकड़े कर देता है। वह तलवार बहुत भारी होती है, इतनी भारी होती है कि फर्श ही टूट जाता है। फिर वह सिपाही मिनिस्टर को जाकर बताता है कि एक आदमी ने हमारे आदमी को मार दिया है। उसने काले कपड़े पहन रखे थे, उसके पास एक बड़ी तलवार थी और हाथ में क्रॉसबो भी लगा हुआ था, और उसने अपना नाम ब्लैक स्वॉर्ड्समैन बताया। अब मिनिस्टर को इस बात की टेंशन होती है कि वह बात अपने मास्टर को कैसे बताए। इसके बाद वह बहुत से आदमियों को ब्लैक स्वॉर्ड्समैन के पीछे भेजता है उसे ढूंढने के लिए। यह बात जब उसके मास्टर को पता चलती है तो वह कहता है कि आखिरकार वह आ ही गया। वह अपने मिनिस्टर को बुलवाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वह ब्लैक स्वॉर्ड्समैन जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठा होता है कि उसे कुछ आवाज़ सुनाई देने लगती है और उसके शरीर पर एक निशान बना होता है जिससे खून बहने लगता है। तभी उसके पास एक आवाज़ गूंजती है और कहती है कि तुम हमसे भाग नहीं सकते। तुम्हारे शरीर, तुम्हारा खून, तुम्हारा मांस, तुम्हारा हड्डियाँ, सब पर हमारा अधिकार है, और जब तक तुम्हारे शरीर पर वो निशान बना रहेगा तुम्हारा दुख, दर्द और जहाँ तक डर पर भी हमारा अधिकार है। इसके बाद उसे आसमान में उस डीमंस के चेहरे दिखाई देते हैं। आखिर में जिस डीमंस का चेहरा दिखाई देता है वह उसे देखकर गुस्सा हो जाता है और उसका नाम ग्रिफिथ लेता है और उस पर अपनी तलवार से वार करता है। जैसे ही वार करता है सब गायब हो जाता है। इसके बाद मिनिस्टर अपने मास्टर के पास आ चुका होता है, उसे माफ़ी मांग रहा होता है। मास्टर कहता है कि तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते, इसलिए तुम मुझे सारी बात नहीं बताते हो। मिनिस्टर कहता है कि मुझे माफ़ कीजिए, जिसने हमारे आदमी को मारा वो कोई आम आदमी था, हम उसे जल्दी ही पकड़ लेंगे। मास्टर बोलता है कि लेकिन उसने तो अपना नाम ब्लैक स्वॉर्ड्समैन बताया। मिनिस्टर कहता है कि इस गलती के लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ, इसके बदले में हम आपको और खाना और पैसे देंगे और उसको पकड़ कर भी लाएंगे। मास्टर कहता है कि फिलहाल तुम अपनी जान की परवाह करो, ये इंसानी खाना और ये पैसे मेरे किसी काम के नहीं, लेकिन मैं इस आदमी का स्वागत जरूर करना चाहूँगा। आगे वो मास्टर कहता है कि मुझे इंसानों की चीखें सुनना बड़ा अच्छा लगता है, जब उन्हें जिंदा जलाया जा रहा हो या उनकी हड्डियाँ तोड़ी जा रही हो, और मुझे बड़ी खुशी होगी उसके स्वागत में ये सब तैयारियाँ करने में। मिनिस्टर कहता है कि आपने हमसे वादा किया था कि आप किसी को नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। मास्टर कहता है क्या मैंने ऐसा किया था। मिनिस्टर कहता है हाँ आपने कहा था। मास्टर कहता है कि मुझे तुम्हारे लोगों की परवाह नहीं है, सब मारे जाएंगे। उसके बाद उस ब्लैक स्वॉर्ड्समैन को बाहर निकालने के लिए पूरे शहर में आग लगा देता है, बहुत से लोगों को मार देता है, औरतें और बच्चे भी मारे जाते हैं और उस मिनिस्टर को भी मार देता है। कहीं से कुछ एरो जाकर उन मास्टर के सिपाहियों को लगती है। फिर धुएं में से वो ब्लैक स्वॉर्ड्समैन आगे आता है और मास्टर उसे देखते ही उससे मारने का ऑर्डर देता है। फिर कुछ लोग उस पर अटैक करने के लिए दौड़ते हैं तो ब्लैक स्वॉर्ड्समैन उन पर अपने हाथ में लगे क्रॉसबो से शूट करता है और बच्चे के सिपाहियों को अपनी तलवार से घोड़े सहित काट देता है। ये देखकर मास्टर के सिपाही दंग रह जाते हैं। मास्टर बोलता है कि मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुन रखा है, तुम वही हो जिसने हम अपोस्टल्स को परेशान करके रखा है। तुम तो सिर्फ एक आम इंसान हो, तुम्हें लगता है कि तुम हमें हरा सकते हो। इसके बाद मास्टर खुद उस आदमी पर अटैक कर देता है। ब्लैक स्वॉर्ड्समैन मास्टर के अटैक से बचता हुआ उस पर एरो से अटैक करता है। मास्टर घोड़े से नीचे गिर जाता है। फिर वो मास्टर अपने रियल फॉर्म में आ जाता है जो एक स्नेक मैन की होती है, जिसे देखकर उस मास्टर के सिपाही भाग जाते हैं। मास्टर ब्लैक स्वॉर्ड्समैन पर अटैक करता है और उसे मारने ही वाला होता है कि वह स्वॉर्ड्समैन अपने हाथ में लगे कैनन से उस पर अटैक कर देता है, और जब तक मास्टर वापस संभल पाता है उससे पहले ही वह अपनी तलवार उठाता है और स्नेकमैन को 2 हिस्सों में काट देता है। इसके बाद ब्लैक स्वॉर्ड्समैन स्नेकमैन के गले में जो एक
लॉकेट टाइप कुछ टंगा होता है जिसे वह बेहलित कहता है, उसे उठाता है और वहाँ से चला जाता है और पहला एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।